तो अभी तक आपने देखा कि लूफ़ी कुमा की अटैक की वजह से एक आइलैंड में पहुंच जाता है जिसका नाम अमेज़न लिली होता है और वहां पे सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन्स रहती है। और जिसके बाद लूफ़ी उनमें से एक जिसका नाम मार्गरेट होता है उसको किडनैप करके वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही मार्गरेट लूफ़ी के ऊपर अटैक करती है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वारलॉर्ड ऑफ द सी बोआ हैंकॉक, जो कि अमेज़न लिली की एम्प्रेस भी होती है। और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को मना कर देती है उनके साथ लड़ने के लिए। और उसके साथ साथ वो वाइस एडमायरल के पूरे शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को पत्थर में बना देती है। और जिसके बाद वो वाइस एडमायरल बोलता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, अगर तुम वापस नहीं आती हो तो तुम्हारा वारलॉर्ड का टाइटल छीन लिया जाएगा। लेकिन बोआ हैंकॉक उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और इसके साथ हमारा रिकैप यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बोआ हैंकॉक की शिप अमेज़न लिली में एंटर करती है और जैसे ही वो अमेज़न लिली में आती है सभी लोग उसका ज़ोरदार स्वागत करते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि आखिरकार आप वापस आ गई। और सब लोग बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। और जिसके बाद बोआ हैंकॉक वहाँ आइलैंड पे उतरती है और उनमें से एक लेडी आती है और वो बोआ से बोलती है कि आपकी सवारी रेडी है। लेकिन बोआ उससे पूछती है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी क्या कुछ हुआ था, और वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। जिसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि शिप से काफ़ी सारा सामान उतार रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि आज तो हमें काफ़ी सारा सामान मिला, कुछ नेवी से और कुछ पायरेट से। और वो लोग बोलते हैं कि बुआ तो अभी अपने कासल में होगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक बुढ़िया आ जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हें कोई बुक मिली, और वो बोलती है कि मुझे कोई बुक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक न्यूज़पेपर मिली जो कि उस एडमायरल ने दिया था। और वो उस न्यूज़पेपर को उस बुढ़िया को दे देती है और वो बुढ़िया जैसे ही उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है वो शॉक में रह जाती है। और जिसके बाद हमें बोआ हैंकॉक दिखाई जाती है जो कि अपने कैसल में जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी सेवक वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही महंगी ज्वेलरी बनवाई है। और जिसके बाद बोआ उस डायमंड को उठाती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन तभी वो उस डायमंड को पीछे फेंक देती है और वो बोलती है कि ऐसी बेकार सी चीज़ मेरे सामने मत लाया करो, अगर मैं ऐसी किसी सजावट की चीज़ को यूज़ करूँगी तो वो मेरी खूबसूरती को बेकार कर देगा। और जिसके बाद वो देखती है कि उसके कैसल में एक मूर्ति रखी हुई है और वो पूछती है कि ये मूर्ति कहाँ से आई। जिसके बाद उसकी साथी बताती है कि ये हमारे गांव के कुछ बच्चों ने बनाई है, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया और उन्होंने आपको बनाया है और उन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की आपको बनाने के लिए। और जिसके बाद बुआ बोलती है कि तो क्या उन्होंने मुझे बनाया है, वो भी मिट्टी और क्ले से, ये तो एकदम बेकार है। और वो उस मूर्ति को धक्का मार करके नीचे गिरा देती है जिससे कि वो मूर्ति टूट जाती है। और वो बोलती है कि ऐसी किसी बेकार चीज़ को मेरे कासल में मत लाया करो। और जिसके बाद बोआ आगे बढ़ जाती है और वह पूछती है कि मैंने काफ़ी देर से हमारे डिफेंस फोर्स के लोगों को नहीं देखा है। और उसकी जो साथी होती है वो बताती है कि हमारा जो जंगल है वहाँ पे एक खतरनाक बंदर आ गया था और वो काफ़ी तबाही मचा रहा था, इसीलिए हमारे सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर उस बंदर को हराने के लिए गए हैं। और जिसके बाद हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि रियल में एक बंदर की तरह ही इधर उधर उछल रहा होता है। लूफ़ी एक नदी के ऊपर से उड़ रहा होता है, लेकिन तभी डिफेंस फोर्स की एक मेंबर लूफ़ी के ऊपर अपनी एरो फायर कर देती है और लूफ़ी उस एरो को देखता है और वो काफ़ी घबरा जाता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है। डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को लगता है कि लूफ़ी पानी में डूब गया, लेकिन तभी मार्गरेट देखती है कि लूफ़ी जो है वो एक फ़िश के ऊपर लगा हुआ है और उसकी जो हैट है वो उस फिश के फिन के ऊपर फंस गई है और जिसकी वजह से लूफ़ी उस मछली के साथ पानी में इधर उधर उछल रहा है। और उस समय लूफ़ी बेहोश होता है लेकिन वो मछली इधर उधर चल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ बोआ बोलती है कि मेरे लिए थोड़ा सा वाइट सा के ले आओ। लेकिन तभी वो बुढ़िया जो होती है वो वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा ले आना। लेकिन बुआ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, और वो बुढ़िया बताती है कि मैं जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन बुआ बोलती है कि इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। और वो बुढ़िया बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ स्नेक प्रिंसेस, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। और जिसके बाद बुआ बोलती है कि कौन सी बात, और वो बोलती है कि जो मरीन थे वो तुम्हें लेने के लिए आए थे ना। और बुआ बोलती है कि हाँ वो लोग मुझे एक वार के लिए लेने आए थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। और वो बुढ़िया बोलती है कि तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम उन्हें मना कर दोगी तो तुम्हारा और गवर्नमेंट के बीच का जो एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा और जिसकी वजह से हमारा ये आइलैंड खतरे में पड़ सकता है। लेकिन तभी बुआ बोलती है कि लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था।
और वो काफ़ी क्यूट वे में बोलती है, जिसकी वजह से वो जो बुढ़िया होती है वो भी ब्लश करने लगती है। लेकिन तभी वो होश में आती है और वो बोलती है कि अभी ये सब का टाइम नहीं है। वो बताती है कि जब तक तुम वारलॉर्ड हो तब तक हमारे लैंड के ऊपर कोई भी आ नहीं सकता है और हमारे लैंड के ऊपर काम बेल्ट का भी प्रोटेक्शन है। लेकिन क्योंकि अब नेवी ने अपनी शिप की जो टेक्निक्स है वो चेंज कर लिया है और अब वो लोग काम बेल्ट के अंदर भी आ सकते हैं, इसलिए हमारे लैंड के ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जब तक तुम वारलॉर्ड हो तब तक हम लोग बिल्कुल सेफ़ है और इसीलिए तुम्हें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। और अगर तुम्हारा वारलॉर्ड का टाइटल छीन लिया गया तो फिर हमारा पूरा लैंड काफ़ी खतरे में पड़ जाएगा और तुम्हें हमारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए और इसीलिए तुम्हें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बुआ बोलती है कि मेरा कोई मन नहीं कर रहा है और जिसके बाद वो बुढ़िया बोलती है कि लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। और उसके बाद वो अपना एक बॉल निकालती है जो कि फॉर्च्यून टेलिंग बॉल होता है, जिससे कि वो भविष्य बता सकती है। और जो बुआ की साथी होती है वो बोलती है कि ये तो इस ग्रैनी का फॉर्च्यून टेलिंग बॉल है जो कि 200% एक्यूरेट भविष्य बताता है। और जिसके बाद वो बुढ़िया बुआ हैंकॉक का फ्यूचर देखने लगती है और बोआ को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और जिसके बाद वो बुढ़िया बोआ और उस बॉल के बीच में आ जाती है और वो चुपचाप से उसके ऊपर लिख देती है कि तुम्हें जाना होगा। और जिसके बाद वो बुआ को दिखाती है कि देखो तुम्हारा भविष्य और इसमें लिखा है कि तुम्हें जाना होगा। लेकिन वो उस पेन ब्रश को छुपा रही होती है जिससे कि उसने उस पर लिखा हुआ होता है। और बुआ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में रखा गिलास को तोड़ देती है और वो गुस्से से बोलती है कि इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। और जिसके बाद कुछ लोग आते हैं और वो उस बुढ़िया को खींच करके बाहर निकालने लगते हैं। जिसके बाद बुआ उस बुढ़िया के सामने आती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा ज़माना बहुत ही पहले ख़त्म हो गया था। भले ही तुम मुझसे पहले यहाँ की एम्प्रेस थी, लेकिन अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है और अब मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ। और जिसके बाद वो उसके बाल पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो उसको खींच करके लेके जाने लगती है। लेकिन तभी वो बोलती है कि लगता है कि मुझे तुम्हारी जीत मान लेनी चाहिए। और वो बुढ़िया खुश होकर के बोलती है तो क्या इसका मतलब तुम जाने वाली हो। लेकिन तभी बुआ बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और वो उस बुढ़िया को वहाँ से खींच करके उस खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन कासल के बाकी लोग बोलते हैं कि आपको उसे खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन बुआ बोलती है कि लेकिन वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और बुआ को देख करके जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग ब्लश करने लगते हैं। और वो बुढ़िया ज़मीन में लैंड कर जाती है और वो बोलती है कि भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मेरी फाइटिंग की स्किल्स अभी भी पहले जैसी है। और वहाँ ऊपर बुआ हैंकॉक बोलती है कि मेरे लिए नहाने का पानी रेडी करो। और जिसके बाद वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि स्नेक प्रिंसेस अब नहाने वाली हैं। और वो लोग एक बड़ी सी घंटी बजाते हैं ताकि सब लोगों को पता चल सके कि स्नेक प्रिंसेस अब नहाने वाली हैं। और जितने भी लोग होते हैं कासल में वो सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ करके और कासल के सभी लोग कासल को छोड़ करके वहाँ से जाने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरा कासल खाली हो जाता है और कासल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जो कासल के चारों तरफ एक कपड़े की लेयर लगा दी जाती है जिसके आगे पहरेदार होते हैं। और कासल के अंदर किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। और तभी एक छोटी सी बच्ची कूजा पायरेट के एक मेंबर से पूछती है कि हमें कासल के अंदर आने की परमिशन क्यों नहीं है। और वो मेंबर बताती है कि बहुत समय पहले समंदर में एक मॉन्स्टर रहा करता था जो कि जिस किसी को भी देखता था उसको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया करता था। लेकिन फिर हमारी पायरेट एम्प्रेस जब समंदर में एडवेंचर कर रही थी तो उनका सामना उस मॉन्स्टर से हुआ और उन्होंने और उनकी बहनों ने मिलकर के उस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन उसको हराने के बाद उनके ऊपर एक श्राप लग गया जो कि था उस मॉन्स्टर की आंखें जो कि उनके पीठ के ऊपर आ गई। और जो भी उनकी पीठ को देखता था वो भी पत्थर का बन जाता था। और इसीलिए जब पायरेट एम्प्रेस नहाती है तो कासल में किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती है ताकि कोई गलती से उनकी पीठ को ना देख ले और पत्थर में ना बन जाए। और ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही है। और वहीं बुआ पानी में नहाने के लिए चली जाती है और जिसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस मछली के साथ रह रहा होता है। और जिसके बाद वो मछली लूफी को एक रॉकेट की तरह लॉन्च करती है और लूफी हवा में उड़ने लगता है और वो जंगल में जा कर के गिर जाता है। और वहाँ पे उसका सामना कुछ सांप से हो जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी उसको दर्द होता है और वो भागते भागते पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। और काफ़ी दूर चढ़ने के बाद वो सांप लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग लूफी को छोड़ देते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। और वहीं मार्गरेट बोलती है कि लगता है कि वो वापस टाउन में चला गया है क्योंकि उसको एक शिप चाहिए थी। और लूफी यहाँ उस पहाड़ के एकदम ऊपर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ।
और मुझे एक शिप चाहिए। मार्गरेट ने बताया था कि यहाँ पे एक शिप है, लेकिन अगर मैं उस शिप को अकेले लेके गया तो मैं शायद समंदर में खो जाऊँ। और जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन लोगों से हेल्प मांगे कि वो लोग उसे किसी और आइलैंड में छोड़ दें। और जिसके बाद वो बोलता है कि इसके लिए मुझे किसी ज़रूरी इंसान से बात करना होगा। और वो सोचता है कि जो सबसे ज़रूरी होता है एक विलेज में, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग में रहता है। और जिसके बाद वो सबसे ऊंची बिल्डिंग को ढूंढ लेता है और वो उसके ऊपर कूद जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि डिफेंस फोर्स के मेंबर वापस से टाउन में आ रहे होते हैं ताकि वो लूफ़ी को रोक सके। और यहाँ लूफ़ी गिरते गिरते उस सबसे बड़ी बिल्डिंग के छत के ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसकी वजह से वो छत टूट जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वही छत होती है जहाँ पे बोआ नहा रही होती है। और सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे तो एम्प्रेस नहा रही थी और उसकी छत कैसे टूट गई। और जिसके बाद हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि पानी में होता है और वो बोलता है कि मैं तो डूब रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और वो काफ़ी छटपटा रहा होता है, लेकिन जिसके बाद वो देखता है कि वो मरने नहीं वाला है क्योंकि पानी बहुत ही कम होता है। और वहीं पे बोआ नहा रही होती है। जिसके बाद लूफ़ी बोआ को देखता है और बोआ लूफ़ी को देखती है। और बोआ बोलती है कि एक मैन यहाँ पे क्या कर रहा है। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि तुम्हारे पीठ पे। और बोआ पानी में झुक जाती है और लूफ़ी बोलता है कि शायद मैंने उसे कहीं पे देखा है।